हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे और स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम जो इक्वेशन निकालते हैं y - y1 = mx - x1, उससे इक्वेशन आ जाती है अपनी। ठीक, अब उसी में ये क्वेश्चन एक रिवीजन के तौर पे हमारा हो जाएगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, क्या दिया है। जब इफ द लाइन y = 4x - 5 टचेस द कर्व, जब भी बात टच की होगी, टचेस द कर्व, इसका मतलब ये है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है। टच करने का मतलब क्या होता है कि लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ हमको ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो ये हमको दिया है कि ये लाइन जब इस पे टेंजेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर जो स्लोप आएगा वो टेंजेंट का स्लोप होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। हमको ये मालूम कि ये लाइन खुद टेंजेंट है, तो इसका स्लोप और जो हमारा निकाला हुआ dy by dx है वो दोनों सेम होगा। उससे हमको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ a और b हमको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का क्या आएगा, 2y, y की जगह dy by dx = a, x³ का क्या आएगा, 3x²। b कांस्टेंट है, उसमें कोई भी x नहीं है, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ dy by dx हमारे पास में क्या आ गया, 3ax² 2y, ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा कि dy by dx एट कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट 2 3 पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है 2 3 यानी x की जगह 2, y की जगह 3 इसमें रख दो, तो 3a, x की जगह 2, y की जगह पे 3 हम लोग ने रख दिया। क्या होगा, ये 2 से यहाँ से, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 3 से ये 3 कटेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो एक 2 बचेगा, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से a बचा, ये 2 3 से कट गया तो यहाँ बचा 2a। बट हम लोग क्या बोलेंगे, बट लाइन y = 4x - 5 टचेस द कर्व, लाइन खुद टच कर रही है, इसका मतलब ये कि ये खुद एक टेंजेंट है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। अब ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने उस कल लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन कैसी है। अगर इक्वेशन ax + by + c = 0 है तो टेंजेंट क्या, स्लोप क्या आता है, -a/b कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। लेकिन अगर लाइन y = mx + c के फॉर्म में हो तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा m। अब हमारे पास जो लाइन है वो y = mx + c के फॉर्मेट में, यानी ये m हमारा कितना है, 4 है, यानी इसके फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग ने 11 में पढ़े, ये अभी तो कुछ नहीं है, डायरेक्टली 11 में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक रिवीजन विंडो के तौर पे आप लोग इसको याद रखो। अब यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है, तो ये 4 हो गया। हम लोग ने स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला है, यहाँ से 2a निकाला है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2a = 4, तो देयरफॉर a = कितना, 2, ठीक है, ये आ गया था। फिर अब हमको क्या बोल रहा है, हमको ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है, ये कर्व के ऊपर है। अगर ये पॉइंट कर्व के ऊपर है मींस दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व, इट मींस दिस पॉइंट सैटिस्फाई द कर्व। तो हम वो लिखेंगे, सिंस पॉइंट 2 3 लाई ऑन द कर्व, तो लाइन ऑन द कर्व, लाइन ऑन द कर्व का मतलब ये हो जाएगा कि x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 रख दो, तो 3 का, या इधर लिख देते हैं पहले इक्वेशन, y² = ax³ + b। अब y की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर
a की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस b क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 क्यूब इज 8, 8 टू जा 16 प्लस b, तो b कितना आ गया 9 माइनस 16 यानी -7। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये देखे इसकी डिटेल में। अब एक क्वेश्चन जो इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 वही इधर पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू कंसेप्ट के ऊपर। अब ये जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग ने पढ़ा वो क्या था, ज्योमेट्री में स्लोप के ऊपर था। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ रेट ऑफ मेजर्स क्या हो जाता है इधर पे, रेट ऑफ मेजर्स में जनरली हम लोग अगर बात करें रेट की बात करें तो इट इज नथिंग बट कंपैरिजन। क्या होता है ये, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी x है दूसरी क्वांटिटी y है, और अगर हमको ये देखना है कि अगर x y जो है x पे डिपेंड करता है और y जैसे नॉर्मली y इक्वल टू f ऑफ x हमारा एक फंक्शन होता है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि y x पे क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है। अब अगर x चेंज हो रहा है तो y भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर x चेंज हो रहा है तो y चेंज होगा। तो x कितना चेंज हो रहा है, जिसके इफेक्ट से y कितना चेंज हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने को हम लोग रेट ऑफ मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर कंसीडर्ड टू बी रेट, ठीक। जनरली इस रेट को हम लोग किससे कंसीडर करते हैं, इस रेट को हम लोग जो है इससे कंसीडर करते हैं कि अपने जो नॉर्मली जो फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज आती है, जो डेरिवेटिव्स हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग किससे कंसीडर करते हैं, रेट से कंसीडर करते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग कंपेयर करते हैं इधर पे डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया हुआ है। अगर ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया है हम बोलते हैं स्पीड क्या है, स्पीड ज्यादा है। अगर कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर किया है तो हम बोलते हैं स्पीड क्या है, स्लो है। तो स्पीड फास्ट है, स्पीड स्लो है, वो मैग्नीट्यूड देता है किसका, वेलोसिटी का देता है। तो हमको पता चलता है वेलोसिटी हाई है, वेलोसिटी लो है, उससे हमको पता चलता है। और इसको नॉर्मली हम लोग किससे लिखते हैं, ds/dt लिखते हैं। तो ये ds/dt क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम is nothing but is the derivatives of distance taken with respect to time। तो यही चीज जो है वेलोसिटी हमारी बनती है which is ds/dt। अब वेलोसिटी के साथ में अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन a क्या होगा, ये होगा nothing but dv/dt, the rate of change of velocity। एक्सेलरेशन क्या होता है, the rate of change of velocity। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेटर जो हम लोग देते हैं, स्पीड होती है गाड़ी, तो एक्सेलरेशन वो हो गया। अब अगर इसको देखूं तो v क्या था मेरा, ds/dt था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ d2s/dt²। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time। तो इट्स कॉल्ड द रेट मेजर्स। रेट मेजर मतलब ये कि दो क्वांटिटी में कंपेयर कर रहे हैं, वेलोसिटी को टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। फिर हो जाता है कि जर्क। अगर जर्क है तो ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट da/dt। जैसे बच्चे आजकल जो है गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो व्हीली मारते हैं, है क्या नहीं। तो जो व्हीली मारते हैं वो क्या करते हैं, दे आर नथिंग बट इज लाइक अ जर्क। वो एक हाई एक्सेलरेट करते हैं, हाई एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी को एक जर्क मिल जाता है, जंप मिल जाता है और वो व्हीली हो जाती है कि गाड़ी एक पहिए पे गाड़ी चलने लग जाती है। तो ये जो जर्क है वो क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमको क्या देगा, जर्क देगा। आ रही बात समझ में। तो अब ए क्या था,
ए हमारा क्या था, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन था, तो अगर मैं एक ही जगह रखूं तो ये आएगा d2v बाय dt स्क्वायर, यानी अगर वेलोसिटी को दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे जर्क मिल जाएगा। और अगर मैं देखो v क्या था, तो v था डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को 3 बार डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जर्क मिल जाएगा। So these all quantities are nothing but what, comparison of one quantity with respect to other। इन सब में क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, एंड दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड द रेट ऑफ मेजर्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो डेरिवेटिव्स की जो एग्जांपल्स करेंगे 2.1 के अंदर, वो मोस्टली सब इसी के बेस पे होगी। ठीक है, अब डायरेक्टली वेलोसिटी एक्सेलरेशन जर्क के ऊपर नहीं होगी, लेकिन कंसेप्ट यही होगा कि अगर एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से चेंज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया अगर स्फीयर का है तो हम लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर, तो ये सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई बोल रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेट पे रेडियस चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट सरफेस एरिया पे क्या पड़ेगा वो बताओ, तो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। So these all are nothing but the applications of derivatives in the physics we can say, or in the daily life we can say। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे कैसे करें, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। Now let's see here question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या बता रहा है इधर पे, अब पार्टिकल, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सरसाइज 2.1 में, क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 में a particle moves along the curve 6y equal to x square, 6y equal to x square plus 2। ठीक है, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। now y coordinate is changing as fast as 8 coordinate, यानी हमको dy by dx दिया हुआ है 8। क्वेश्चन में क्या दिया है, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, तो what it means, it means dy by dx change of y with respect to x is 8। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी पॉइंट पूछा है कि किस पॉइंट पे ये पॉसिबल होगा, पॉइंट पूछा हमको, यानी x और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दो कि ये 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, वो x स्क्वायर प्लस 2 दिया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, x क्यूब प्लस 2 आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हमको क्या पूछा है, इधर पे पॉइंट पूछा है, दिया हुआ क्या है, dy by dx दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x टू गिवन कर्व। ठीक है, गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6y की जगह आएगा dy by dx इक्वल टू x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 2 की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी 0। अब यहाँ आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो ये dy by dx हमको कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 इज इक्वल टू 3 1 दा 3 2 दा, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, 2 इधर आ गया, तो ये 16 इक्वल टू x स्क्वायर। सो देयरफॉर x कितना आ गया, इट्स प्लस माइनस 4, दो वैल्यू आ गई। अब x की दो वैल्यू आ गई तो हम दो वैल्यू में से एक वैल्यू को इधर पे रख दो, तो ले लेंगे इधर पे फर्स्ट केस में व्हेन x इज 4, व्हेन x इज 4 तो आ जाएगा 6y इक्वल टू -4 होल क्यूब प्लस 2, सॉरी नॉट -4 प्लस 4, so it is 6y is equal to 64 plus 2, तो 6y is equal to 66, so y is equal to 11। तो therefore एक पॉइंट क्या मिल गया हमको, एक पॉइंट मिल गया 4 and 11, एक आ गया। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, सेकंड 6 when x is -4, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू आई है, तो एक बार हमको एक बार प्लस लेना रहेगा, एक बार माइनस, तो यहाँ जाएगा therefore 6y equal to -4 whole cube plus 2, so 6y equal to -64 plus 2, so it is 6y equal to -62, so y equal to what, -62 upon 6 which is nothing but -31/3। तो पॉइंट क्या आ गया इधर पे,
पॉइंट आ गया हमारे पास में -4 एंड -31/3. So there are 2 points on the curve which faces the changes y with respect to x as 8 times. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. समझ में आ गया इतना. अब लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. Question number 8. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? तो सबसे पहले जो गिवन है हमको वो लेके लिख लेते हैं. स्फेरिकल बलून है, बल्ब है, सॉरी स्फेरिकल सोप बबल है. तो स्फेरिकल सोप बबल है मतलब हमको शेप क्या दिया है, स्फेयर का दिया हुआ है. अब स्फेयर के शेप में जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले हमारे पास में वो हमको याद होने चाहिए कि स्फेयर में स्फेरिकल का टोटल एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए काम आएंगी. कोन क्या होता है, कोन का टोटल डिटेल हमको मालूम होना चाहिए, सिलेंडर का मालूम होना चाहिए. मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो हमको दिया स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग so that its radius is increasing at the rate of radius is increasing मतलब dr by dt कितना दिया हमको 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड dr by dt. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट. जब भी रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट दे रहा है इसका मतलब चेंजेस ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रहा है. जैसे इससे पहले एग्जांपल मैंने लिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो व्हाट वी हैव रिटन देयर ds by dt. तो जब भी रेट ऑफ बात कर रहा है इसका मतलब द चेंजेस अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dr ये रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के साथ में कितना 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये यूनिट भी हमको बता रही है कि सेकंड किसके लिए आता है, टाइम के लिए आता है. At what rate is the surface area changing? At what rate the surface area is changing? ds by dt किस रेट पे चेंज होगा ये हमको मालूम करना है. And when its radius is 5 centimeter, when its radius is 5 centimeter, जब रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर रहेगा तो अब ये जो दिया हमको s क्या है, सरफेस एरिया है. s क्या है पे सरफेस एरिया. तो हम लोग क्या लेंगे पहले कि लेट s be the surface area and r be the radius. ये हमने मान लिए ऑफ स्फेरिकल बबल. ठीक है, अब ये स्फेरिकल बबल का जो है ये सरफेस एरिया है. तो अब यहां पर क्या होगा, s इज इक्वल टू ये सरफेस एरिया है किसका, स्फेयर का. तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है. तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमारे पास क्या आएगा ds by dt ये आ गया. ये 4 पाई वैसे रहेगा, r स्क्वायर का क्या आएगा 2r, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. इधर लिखेंगे dr by dt. ये हमारे पास आ गया. अब हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, dr by dt है, ठीक है, r है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 4 टू द कितना आता है 8. तो मैं इसको ये 4 टू द 8, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं 8 पाई. ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 5 और ये कितना है 0.02. अब सिंपलीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा ds by dt is equal to 8 तो 5 टू द कितना हो गया 10 हो गया. तो ये 0.1 हो जाएगा 0.1. तो यहाँ लिखेंगे 8 पाई इंटू 0.1 विच इज नथिंग बट 0.8 पाई. ठीक है, यूनिट क्या आएगी, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो चेंजेस क्या होगा सेंटीमीटर 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो हम लोग का आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे इधर पे क्या लिखा हुआ है इधर पे एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. तो विल राइट हियर देयरफॉर 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा इज द एरिया इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो ये रेट से वो इज सरफेस एरिया
ठीक है, इस समय आ जाएगा। बात समझ में आ गया। सी क्वेश्चन नंबर 9, अ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून, अगेन स्फेरिकल बलून दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। A surface area of the spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. कितने पे रेट हो रहा है? 2 centimeter square per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? तो given क्या है? ds by dt दिया है। कितना दिया है? ds by dt the area surface area of the spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. ठीक है? हमको कैलकुलेट क्या करना है? dv by dt कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज गिवन 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बलून कितना दिया हमको? 6 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको कैलकुलेट dv by dt करना है, ds by dt दिया है और डायरेक्टली हमको r दिया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग s का फॉर्मूला लिखेंगे। s क्या होता है? s होता है 4 pi r स्क्वायर। आपको स्टेटमेंट वही लिखना है। व्हाट इज s? सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून, देन r रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून, v रेडियस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। अब s इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds by dt कितना आएगा? 4 pi r स्क्वायर का आएगा 2r dr by dt। क्या आ गया? अब ds by dt हमको दिया है कितना? 2, 4 2 जा 8 pi, r कितना है? 6 और dr by dt हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। dr by dt आ जाएगा, तो dr by dt कितना आ गया? dr by dt आ गया हमारे पास में, ये टोटल इधर आ जाएगा 2 upon 8 pi into 6 which is nothing but 1 upon, क्या हो जाएगा इधर पे? 2 1 जा 2 3 जा, इधर आ जाएगा 24 pi। ये dr by dt हो गया। यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि रेडियस है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ क्या जाएगा? dv by dt, अच्छा 4/3 pi ये सेम रहेगा, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, फिर dr by dt, क्या आ गया? अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में? 4 pi r स्क्वायर dr by dt दिया है। अब हमको सबकी वैल्यू मालूम है, 4 pi r की वैल्यू कितनी है? 6, ये 6 का स्क्वायर, dr by dt हम लोग ने निकाला कितना? 24 pi। अब कैंसिल होता, कैंसिल कर दो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? 4 6 जा, ये 6 से ये 6, क्या बचा इधर पे आंसर? फाइनली 6। क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम 6 आएगा, क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ गई? एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हमको मेंसुरेशन का पूरा यूज करना रहेगा, फॉर्मूलास याद होने चाहिए, इजीली हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length is 3 centimeter। तो क्या दिया जाता है यहाँ पे हमको? अगर x हम लोग लेंथ ऑफ साइड ले रहे हैं तो इट इज dx by dt is given, it is nothing but √2 centimeter per second, and what we have to find the increase of its area, in dA by dt we have to calculate its side of length, length हमको दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग सपोज करेंगे इधर में सॉल्यूशन, लेट x be the length of side of इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये अगर x है तो ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो,
ये हो गया आपका d, तो BD कितना हो गया x/2 हो गया, ये कितना हो गया 60, ये कितना रहता है 30, तो साइड ऑफ 60 क्या होता है √3 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो आपका एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस इसका क्या है, बेस इसका पूरा BC है, बेस पूरा क्या BC है, हाइट क्या है AD है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, therefore एरिया इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, और नहीं है तो मैंने एक डिटेल बता दिया ताकि आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको क्या है √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए dA/dt चाहिए, क्या दिया हुआ है dx/dt दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इधर पे, हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ क्या जाएगा therefore dA/dt। अब ये √3/4 ये एज इट रहेगा, x² का डेरिवेटिव्स 2x, x के बाद dx/dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, √3/4 2 हो गया, x कितना है 3 हो गया, dx/dt √2 हो गया, तो यहाँ क्या जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ 2 है, ये √2 है, वैसे रख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं। तो ये हो जाएगा 3 √3 into √2 is √6 अपॉन कितना 2, और ये एरिया है, we will write सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सो चेंजेस क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एट व्हाट रेट द 3√6/2 रेट ऑफ एरिया विल चेंज, समझ में आ जाएगा इधर पे। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, the volume of sphere, again volume of sphere बात किए थे, is increase at rate of 20 centimeter cube per second, find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब dv/dt दिया हमको कितना दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और ds/dt हमको कैलकुलेट करना है, और r दिया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, dv/dt जो दिया है इससे dr/dt मालूम करेंगे, dr/dt आने से ds/dt आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे इधर पे, जैसे मैं बताया लेट s b and r be the क्या ये surface area, volume and radius of sphere respectively, ठीक है, ये ले लिया हम लोग ने। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंस v इज इक्वल टू क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला है। डिफरेंशिएट किससे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो we will get here dv/dt is equal to 4/3 pi, ये हो जाएगा 3r² dr/dt, ठीक है। हमारे पास डिटेल क्या है, इसकी वैल्यू हमको दिया है 20, 4 ये 3 और 3 ये जो वाला कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 4 पाई, r की वैल्यू हमको दिया 5, ये 5 का स्क्वायर, dr/dt हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये पूरा इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ क्या जाएगा 20 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, तो ये आ गया आपके पास 100 पाई इक्वल टू dr/dt। सो देयरफॉर dr/dt कितना आ गया, 20 से कैंसिल हो गया, ये 21 जा 25 जा, सो वी गेट हियर 1/5 पाई, dr/dt है सेंटीमीटर पर सेकंड, याद है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, ds/dt कैलकुलेट करना है, तो सिंस s का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r², तो ds/dt देयरफॉर क्या आएगा 4 पाई 2r dr/dt आएगा, ठीक है। अब हम लोग को सब चीज मालूम है, क्या क्या है 4 2 जा 8 पाई, r कितना हमारे पास में 5, dr/dt कितना निकाले हम लोग ने 1/5 पाई,
क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा इधर से पाई फाइव, ये कैंसल, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास 8। ये क्या है dh/dt है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एरिया पर टाइम। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लॉजिक हमने इस्तेमाल करना है, आंसर फटाफट आ जाता है हमारे पास। 12 में क्या बता रहे हैं, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, एज ऑफ अ क्यूब, क्यूब तो समझता है आप लोगों को, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एज ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होगा, ये हो गया। अब क्यूब की बात कर रहा है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो ये x चेंज हो रहा है, तो dx/dt इट इज डिक्रीजिंग, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग है तो हम इधर पर माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस से रिप्रेजेंट करेगा कि ये डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अब इसका वॉल्यूम किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, dv/dt, ये आपको कैलकुलेट करना है। देन व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है कि एज ऑफ क्यूब कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, अब यहां सपोज कर लेंगे हम लोग, लेट x be the length of edge of cube, ठीक है, तो therefore वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब होगा। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t के तो क्या होगा, ये हो जाएगा dv/dt, क्या आएगा 3x² dx/dt। चेंज क्या हो रहा है, हमको dx/dt दिया है, तो 3x की वैल्यू कितना दिया 2 और ये दिया -0.6, कितना आएगा, माइनस इधर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 into 0.6, 12 into 0.6 आ गया 12 6 72, आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बस हो गया अपना आंसर। इन थोड़ा सा डायग्राम बना लिया, या तो डायग्राम नहीं भी बनाते तो हमारे पास कंटेंट आ गया, हम लोग ने उसको फॉर्मूला यूज किए, आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 6 km per hour away from a lamp post of 6 meter height. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. ठीक है, तो पहली चीज तो हमको दिया है a man of height, मैन हाइट दिया कितना 2 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, इट्स मूविंग, इसकी यूनिफॉर्म वॉक्स दिया है स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो dx/dt मैं लिखता हूं यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट की हाइट क्या दिया है, लैंप पोस्ट की हाइट दिया 6 मीटर। Find the rate at which the lamp post, find the rate at which the length of the shadow is increasing, length of the shadow is increasing, यानी dy/dt मैं इसको लिखता हूं ये। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक लैंप पोस्ट है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस लैंप पोस्ट पे ये ले लिया हम लोग ने AB, एक लैंप पोस्ट 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे हमारा एक बंदा खड़ा हुआ है PQ, जो 2 मीटर का है, ये कितने मीटर का 6 मीटर का, ये कितने मीटर का 2 मीटर का है। अब लैंप पोस्ट है तो ये जो लाइट इधर से आएगी, तो इसका जो लाइट इधर से आएगी इस पे फॉलो होगी, तो शेडो का बनेगा, शेडो इस तरह बनेगा। जब शेडो इस तरह बन रहा है तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा और ये जो पार्ट आएगा हमारे पास में QC, ये क्या होगा, ये PQ का शेडो होगा, ठीक है। और ये जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है ना 2 मीटर हाइट पे,
क्यू पे खड़ा है, ये इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, ये x डिस्टेंस पे खड़ा है। तो जैसा जैसा ये बढ़ेगा, फास्ट जाएगा, तो dx/dt कितना फास्ट जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, ये हमको दिया हुआ है, ये इस तरह से मूव होते जा रहा है। क्यों मूव होते जाएगा, वो जैसे जैसे दूर जा जाएगा उसका शेडो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस तरह से जॉइंट। तो ये हमको मालूम करना है कि इसके शेडो की जो लेंथ है वो क्या हिसाब से इंक्रीज होगी और क्या हिसाब से उसका डिस्टेंस आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे कि लेट ए बी बी द लैंप पोस्ट, ठीक है, ये ए बी लैंप पोस्ट है, एंड पी क्यू इज अ मैन, ये मैन है पी क्यू, बी क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ मैन एंड लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट का डिस्टेंस है, और QC इज द शेडो ऑफ अ मैन, ये शेडो है। तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई है कि यहाँ पर मैन हाइट कितनी है, मैन हाइट है 2 मीटर, एंड देन जो डिस्टेंस दिया उसका जो शेडो जो वॉकिंग उसका दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है वो dx/dt ये दिया हमको, और हमको ये कैलकुलेट करना है। अब ये जो चीज दिख रही है हमको, यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। अब हमको यहाँ पे डायरेक्टली x और y में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यहाँ से। तो ये हमको ज्योमेट्री की याद दिला रहे हैं, 10वीं में ज्योमेट्री की याद दिला रहे हैं हमको कि ये ABC है, ये PQC है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन एंगल है, तो मतलब ये जो ट्रायंगल है PQC और ये ट्रायंगल है ABC, दे आर सिमिलर बाय A टेस्ट। अगर दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, देन सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन, तो हम लोग वो यूज करेंगे इधर पे, हम लोग लिखेंगे इधर पे सिंस ट्रायंगल ABC बिगर वन एंड ट्रायंगल PQC द स्मॉलर वन आर सिमिलर, ये हमने दिया इधर पे बाय A टेस्ट, ठीक है। एंगल टेस्ट से क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके बराबर होगा, BC अपॉन QC, BC अपॉन QC किसके बराबर होगा, AC अपॉन PC, ठीक है। अब इसमें हमको जो काम की चीज है वो लेना है, हमारे काम की चीज क्या है, ये AC और PC हमारे काम की चीज नहीं है, यानी ये वाली चीज हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन कुछ भी दिया नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब हमारे पास क्या है, AB है, AB कितना है, देखो इधर पे, ये AB 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। PQ कितना है, ये 2 है, ये 2 हो जाएगा। BC कितना है, BC ये x प्लस y है, तो ये हो जाएगा x प्लस y, और QC कितना है, ये y है, ये आ गया। अब ये कितना होगा, 2 1 जा 2 3 जा, उधर 3 बचा, क्रॉस कर लो, तो आ गया 3y इक्वल टू x प्लस y, y इधर आ गया, therefore 2y इक्वल टू x, so we got a relation of x and y, कि x और y क्या है, x is double of y। अब क्या करना है, अब हमको dx/dt दिया है, dy/dt पूछा है, तो बस हो गया आंसर हमारा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दिए, आंसर क्या आ जाएगा, 2 dy/dt is equal to dx/dt। now therefore अब dy/dt हमको मालूम करना है, तो कितना आ गया, dy/dt ये कितना है, ये 2 है, ये 6 है, तो dy/dt कितना हो गया, इट्स 3, ठीक है। अब y क्या है, इट्स नथिंग बट अ शैडो, लेंथ है, तो लेंथ है तो मीटर पर सेकंड नहीं आएगा इधर पे, यहाँ पे यूनिट क्या दिया हमको, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इट इज किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो हम आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर हमसे क्या पूछा इसने, फाइनल आंसर पूछा फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, सो द रेट 3 किलोमीटर पर आवर, जो पूछा ना एट व्हिच, तो द रेट 3 किलोमीटर पर आवर द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वी कैन से द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा अपना।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? A man of height 1.5 centimeter walks toward a lamp post of height 4.5 meters. अब क्या हो रहा था? He was going away from the lamp post. अब क्या हो रहा है? He is coming toward the lamp post. टोटल वही जो बनेगा at the rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which his shadow is shortening and the tip of the shadow is moving. ठीक है, दो चीजें. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बना लो. सेम पैटर्न पे डायग्राम बनेगा. ये होगा अपना ए बी और इसको दे देंगे हम पी क्यू. ये होगा सी, ये अपना 90 डिग्री. अब केस क्या है? ये लेंथ दिया है 4.5 मीटर, ये दिया 1.5 मीटर एंड द मैन इज मूविंग टुवर्ड द लैंप पोस्ट. ये जो बंदा अभी जो यहाँ पर खड़ा है वो इधर जा रहा है. अब जब इधर जाएगा तो ये जो शेडो ये बढ़ेगा नहीं, कम होएगा. तो बस हमको क्या मालूम करना है? हमको फर्स्ट थिंग मालूम करना है कि हिज शेडो पर जो मूव हो रहा है उसका डिस्टेंस क्या दिया है? इट इज dx by dt is given as 3/4 मीटर पर सेकंड. किस स्पीड से जा रहा है? तो 3/4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो लैंप पोस्ट के पास जा रहा है. देन फाइंड द रेट एट व्हिच फर्स्ट क्या मालूम करना है? द शेडो शॉर्टनिंग. ये शेडो है तो ये शेडो जो शॉर्ट हो रहा है इसका रेट क्या रहेगा ये पूछा है. एंड द सेकंड इज द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग. अब देखो टिप ऑफ द शेडो ये सी पे रहेगा. अब सी मूव हो रहा है तो मुझको पूरा बीसी का डिस्टेंस पूछा है उसने. दैट इज d by dt ऑफ bc पूछा है उसने हमसे. क्या पूछा है? bc. और bc क्या है? d by dt ऑफ bc इज नथिंग बट x plus y. bc है x plus y and bc x plus y तो dx by dt plus dy by dt. So he was asking the total rate of this dx by dt plus dy by dt क्या होगा. ठीक है ना? क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, सपोजिशन भी वही रहेगा हमारे साथ में कि ए बी क्या है? लैंप पोस्ट है. पी क्यू क्या है? मैन है. एट द डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम द लैंप पोस्ट. ठीक है. अब क्या हो जाएगा? ये उसका रेट दिया है कि कितने डिस्टेंस पे, तो dx by dt हमको दिया है. अगेन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन. तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQC by A टेस्ट. ठीक है. तो इससे A टेस्ट तो यहाँ क्या मिलेगा हमको मिलेगा दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QC. ये हो गया. अगेन यहाँ पे AC और PC का कुछ काम नहीं है तो उसको नहीं लेते हैं. अब AB कितना है इसमें? इट्स 4.5, PQ इज 1.5, BC is x plus y and QC is y. So 1.5 4.5 कैंसिल होगा तो क्या देगा ये हमको? ये कैंसिल होकर क्या देगा? 3 देगा. तो यहाँ आ गया 3x plus y upon y. So it is 3y equal to x plus y. So 2y is equal to x. The same relation we got here. क्योंकि वहाँ पे 6 और 2 था, यहाँ पे 4.5 and 1.5. अब क्या हो जाएगा? Differentiating with respect to time. So we get here 2 dy by dt is equal to dx by dt. Now what is dx by dt? It is 3/4. So therefore 2 times of dy by dt is equal to 3/4. So therefore dy by dt is 3/8 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड. ये अपने पास आ गया. नेक्स्ट आस्किंग अबाउट द टिप ऑफ द शेडो. तो टिप ऑफ द शेडो के लिए क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन के लिए दिस इज आस्किंग d by dt of BC which is nothing but d by dt of x plus y which is nothing but dx by dt plus dy by dt. तो dx by dt हमारे पास कितना है? dx by dt हमको दिया 3/4 and dy by dt दिया हमको 3/8. So it is 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6/8 plus 3/8 is nothing but 9/8. It's meter per second. समझ में आ गई? तो अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा, हाँ अब दिख रहा है क्लियर आपको कि यहाँ पे क्या हुआ कि d by dt of BC is d by dt of x plus y. Then सेपरेट करेंगे dx by dt plus dy by dt. Now dx by dt 3/4 दिया है, dy by dt 3/8 दिया है.
इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 से 6 हो गया ऊपर, यहाँ 8 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करो 6 + 3 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं कितना आ जाता है। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि हमारे पास में एक लैडर इस तरह से, इट इज लीनिंग ऑन अ वर्टिकल वॉल, ये हमारे पास लैडर है, दिस इज लैडर, AC इज अ लैडर। ठीक है, अब लैडर जो AC है इट इज 10 मीटर लॉन्ग एंड इट इज मूव अवे, ये जो C है ये खसक गया। ठीक है, अगेंस्ट द लैडर और दे रहा है क्या, इफ द बॉटम ऑफ द लैडर, ये बॉटम ऑफ द लैडर जो है ये खसक गया, जैसे ये शिफ्ट हो गया, जैसे ये शिफ्ट हो रहा है इधर से, और ये अगर मैं मान ले तो x है, तो dx/dt शिफ्ट होने का जो रेट है इसका वो है 1.2 मीटर पर सेकंड, इसके हिसाब से वो शिफ्ट हो रहा है। देन हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर, ये जो टॉप ऑफ द लैडर है ये भी गिरेगा इधर से, तो ये कितने स्पीड से गिर रहा है वो हमको मालूम करना है, दैट इज dy/dt, ये क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। व्हेन इट इज गिवन द बेस ऑफ द लैडर इज जस्ट 6 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, वो कितना दूर पे है, वो 6 मीटर के दूर पर है, तो हमको कैलकुलेट करना है इधर पे क्या हो जाएगा। अगेन द सेम 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 सब में क्या करना है इधर पे हमको, कि यहाँ पर भी हम लोग के पास में कहीं पे भी x और y में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग x और y का रिलेशन निकालेंगे। इट्स क्लियरली वी कैन सी दैट इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल x एंड y आर रिलेटेड विद पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का रिलेशन दे रहा है, तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि पाइथागोरस दे रहा है। लेकिन पाइथागोरस में सबसे पहले ये देखो कि ये x अगर 6 है तो y कितना होगा वो भी निकाल लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि पहले सबसे पहले यहाँ पे ले लो कि लेट यहाँ पे AC इज अ लैडर। ठीक है, ये AC लैडर है एंड इट इज 6 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, वॉल से 6 मीटर दूर है। तो यहाँ पर हमारे पास में इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या आएगा, आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। ठीक है, AC कितना है, AC 10 है तो लिखूंगा 10 का स्क्वायर, AB मुझे निकालना है तो मैं AB रखता हूँ एज इट इज, और BC कितना है 6 है, तो ये हो गया 100, ये AB एज इट इज, ये हो गया 36, तो देयरफॉर AB का स्क्वायर कितना आएगा, 100 में से 36 गया 64, तो AB कितना आ गया 8, तो मुझे AB मिल गया, ये मुझे मिल गया कितना है 8 है, जब ये 6 रहेगा तो ये कितना रहेगा 8 रहेगा। नाउ सी द रिलेशन, now since in triangle ABC x square plus y square is equal to 10 square, x square plus y square is equal to 10 square, ये रिलेशन है। अब हमको डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिफरेंशिएट करो इसको, क्या आएगा जैसे टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो therefore we get 2x dx/dt। ठीक है, क्या आएगा इधर पे प्लस 2y dy/dt इक्वल टू क्या 0। ठीक है ना, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा इधर से थोड़ा इसको नजदीक ले लेते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, ये आएगा 2x dx/dt, ये आएगा प्लस 2y dy/dt एंड इक्वल टू 0।
क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और ये कांस्टेंट है। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 हट गया, ये 2 और 2 का कॉमन हट गया, क्या बचेगा x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0। तो देखो यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस कि जब x 6 रहेगा तो y कितना रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x कितना है, x 6 है, ये हमारे पास में dx by dt कितना है 1.2, y कितना है 8, dy by dt हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 8 dy by dt is equal to 6 into 1.2, so dy by dt कितना आ जाएगा 6 into 1.2 upon 8। अब 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 2, 4 जा 4, 1 जा 4, 0.3, आंसर इज 0.9। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। सो 2 से हम लोग ने काट दिया पहले इसको, 2 3 जा 2, 4 जा, और 4 से 4 3 जा 12 होता है तो 0.3 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास रहेगा कि जब ये लैडर जो है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव होगा तो इसका जो अपर है टॉप वो 0.9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्लाइड होगा। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन 16। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। If water is poured into an inverted hollow sphere, inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree, so that its depth measured along the axis increases at the rate of 1 centimeter per second, find the rate at which the volume of the water increasing when the depth is 2 centimeter। तो क्वेश्चन में पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम हमारे पास दो टाइप की, इन्वर्टेड कोन। तो कोन एक इस तरह से इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, ये रेडियस हो गया इसका, ये इसकी हाइट हो गई, इसको ले लेते हैं ओ ए बी। ठीक है, if water is poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle, this is called semi vertical angle, ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, semi vertical angle, and its depth measure along the axis। तो जो हाइट है उसकी, अब ये वर्टिकल है तो क्या बन जाएगा, उसका डेप्थ बन जाएगा, ये हाइट इसका डेप्थ बन जाएगा along the axis, यानी यहां से लेके यहां का मैं बोल रहा हूं, कितना बता रहा है इधर पे, इट इज इंक्रीजिंग कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dh by dt is given as 1 centimeter per second, ये हमको दिया हुआ है। Find the rate at which the volume of the water is increasing, यानी dv by dt कितना होगा ये हमको मालूम करना है। Where depth is given, h कितना दिया है 2 सेंटीमीटर का, अगर पानी भरा रहेगा उसके अंदर तो पूछ रहा है कि dv by dt कितना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, कोन दिया है, तो कोन के फॉर्मूले में क्या होता है, V is equal to 1/3 pi r square h होता है। ठीक, अब इसमें तीन वेरिएबल होते हैं, एक V, एक r और एक h। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीन वेरिएबल है, V भी है, R भी है, H भी है। अगर तीन वेरिएबल लेके चलेंगे तो फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग लेंगे ये 90 डिग्री रहता है, तो लेंगे इन ट्राइंगल OAB, ये tan 30 कितना होगा, tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है R, एडजेसेंट है H, tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया R अपॉन H। ठीक है, हमको dH by dt दिया है, dV by dt पूछ रहा है, मतलब R का कुछ काम नहीं, तो R की वैल्यू H को निकाल लो, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, ये H इधर आएगा, इट इज H/√3, ये आ गया, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इधर पे। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3 पाई, ये हो गया H/√3 द होल स्क्वायर इनटू H, इट्स नथिंग बट पाई H स्क्वायर इनटू H, H क्यूब, 3√3 स्क्वायर इज 3, 3 3 इज 9, दिस इज योर V। ये हमारे पास क्या आ गया, V आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग
with respect to time. So we get here dv by dt, क्या मिल जाएगा dv by dt. पाई बाय 9 ये ऐसे रहेगा, इसका आएगा 3h स्क्वायर dh by dt. ठीक, अब 3 1 जा 3 3 जा पाई बाय 3, h की वैल्यू कितनी है, h हमको दिया है 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर dh by dt कितना दिया 1. फाइनल आंसर इज 4 पाई बाय 3. अच्छा b है तो इट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फाइनल आंसर हम लिख देंगे इधर पे. क्या पूछा इधर पे, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजिंग. तो वी राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर will increase at the rate of 4 pi by 3 centimeter cube per second. बात समझ में आ गई. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16. तो इसी के साथ हमारा 2.1 पूरा कंप्लीट हो जाता है. 2.1 कंप्लीट हो जाता है. 2.1 की प्रैक्टिस करो क्योंकि सब वर्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो इसको आपको एक बार देखना रहेगा, देख के प्रैक्टिस करना रहेगा, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी. तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको एक बार बिना देखे. पहले वीडियो अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट या डिफिकल्टी है तो मुझको बताओ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.